हेलो गाइस। आज हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 6 की। इसमें हम बात करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 6। वैसे मेरे को लेक्चर 6 में बात करनी थी डाइपोल मोमेंट की, पर डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है क्योंकि इसमें हमें शेप स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो उसके बारे में जानकारी हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी से कर लेंगे। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी इससे करेंगे। अब देखिए इसका नाम इतना बड़ा होने का कारण क्या करते हैं, VSEPR, ये बाहर लेते हैं, हम इसको VSEPR वेस्पर थ्योरी भी हम कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अभी क्या है, आपको वैसे पता होगा कि हम लोग जो भी टॉपिक करते हैं उस टॉपिक के सारे जो जेई के क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट 19 ईयर में, उसके क्वेश्चन हम पूरे कर लेते हैं और साथ में एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से जो भी लेक्चर देख रहे हैं, मतलब पूरा लेक्चर देखिए, पूरा लेसन का लेक्चर देखिए और उसके सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे, सारा चीज समझ में आ जाएगी, आपको कोई कहीं पे दिक्कत नहीं रहेगी। अभी देखिए हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की बात करते हैं। देखिए वैलेंस सेल मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है इसमें, तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में रिपल्सन करते हैं। और रिपल्सन करने के कारण क्या होगा, वो जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा दूर रहेंगे। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर मैं एक चीज आपको समझाना चाहूँ, मान लो ये BeH2 में हम बॉन्डिंग की बात करें तो जो ये सेंट्रल एटम हम इसको बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। दूसरी बात होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होती है, ये चीजें देख के हम सेंट्रल मेटल एटम पहचानते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजों में ये ठीक फिट बैठ रहा है, तो सेंटर में ये आएगा। तो इसकी बात हम समझते हैं, ये क्या है, ये क्या करता है भाई, यहाँ पे जो बेरिलियम है, बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे रखा जाएगा, एक यहाँ पे रखा जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे ही रखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिपल्सन क्या कर रहे हैं रिपल्सन। ठीक है, तो इन दोनों में रिपल्सन होने के कारण ये क्या करेंगे, पॉसिबली जितना दूर हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज है, देखो ये यहाँ पे होता तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होती, यहाँ पे होता थोड़ी कम हो जाती, यहाँ पे होता और कम होती, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, मतलब मैक्सिमम इसकी रिपल्सन बिल्कुल कम हो जाएगी, जितनी दूर पर जाएगा उतनी ही रिपल्सन कम हो जाएगी। पर अगर तुम वापस से इसको यहाँ पे लाओगे तो रिपल्सन और बढ़ेगी कि इसके नजदीक पहुंच गए। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है, रिपल्सन को कम करते हैं तो रिपल्सन इसकी यहाँ पे ही कम होगी, इतनी बात समझ में आ गई। अब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा इस तरफ से। तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन आ गया इस तरफ से, तो ये हाइड्रोजन इस डायरेक्शन से आएगा, ये हाइड्रोजन इस डायरेक्शन से आएगा। अब तुम कहोगे कि ये इस डायरेक्शन से क्यों नहीं आया, तो मैं ये कहूंगा कि इसको इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन से आएगा, सिमिलरली ये भी उसी डायरेक्शन से आएगा। अगर ये इस डायरेक्शन से आएगा तो ये ऐसे ही जुड़ेंगे, ठीक, तो ऐसे शेयरिंग हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, ऐसे शेयरिंग करने से इनकी ज्योमेट्री बनेगी। ठीक, तो मोटा मोटा जो आइडिया है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इसी प्रकार से हमें ये बताती है, इसकी ज्योमेट्री ये होगी। ठीक है, तो ये होगी बात। अभी क्या है, कुछ चीजें हैं जो हमें इसके बारे में पहले जान लेना अच्छी बात है।
क्योंकि फिर वो आगे चल के दिक्कत करेंगे। तो मैं मोटी मोटी बात बताऊंगा जो आपको आगे इसको समझने में काम आएगी। तो देखिए क्या है कि आपको एक तो रिपल्सन और ऑर्डर पता होना चाहिए। रिपल्सन ऑर्डर, ठीक है, क्या होता है देखिए। अभी क्या है, किसी एटम के पास में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डिंग एक नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। दो टाइप के इलेक्ट्रॉन हो गए, एटम है टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तो हो गए बॉन्डिंग, ठीक है, और एक हो गई नॉन बॉन्डिंग। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये जिन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं वो तो हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखे वो हो गए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे बैठते हैं और ये शेयरिंग करेंगे, ये सिंगल की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसके सिंगल बॉन्ड के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड में एक एटम की बात कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। लोन पेयर में तो सीधी बात है, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हमें, ठीक है। अब क्या है, आपको एक बात रिपल्सन का ऑर्डर की बात करता हूं मैं। लोन पेयर, इस लोन पेयर को अपन LPB लिख देंगे और बॉन्ड पेयर को अपन लिखेंगे BP, ठीक है। क्योंकि ये लंबे लंबे शब्द बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े हमें। तो लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, दोनों पे कितना चार्ज, नेगेटिव दो चार्ज हो जाएगा, तो उनमें रिपल्सन ज्यादा होगी। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, ठीक है, इसमें ज्यादा दूसरे नंबर पेज पे, और होगा बॉन्ड पेयर में रिपल्सन। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसकी तो बात सीधी से तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे बॉन्ड पेयर में क्या हो सकता है बेटा जी? ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। मैं अभी के लिए कह रहा हूँ ये एटम है, ये लोन पेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ज्यादा रिपल्सन करेंगे, ये क्या करेंगे? ज्यादा रिपल्सन करेंगे एज कंपेरिजन टू यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये कम रिपल्सन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन है, तो ये रिपल्सन कम हो गया। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन है, तो ये बात आप दिमाग में रखना। तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ये बॉन्ड एंगल कम रहेगा, इतनी बात आपको याद रखनी है। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड की और ज्यादा हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड में तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वैसे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा नहीं आपको, ऐसे फिर भी मिल जाए तो क्या रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड में रिपल्सन और ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगी, आप ध्यान रखना। इसी प्रकार से आप ये ध्यान रखना भाई कि मान लो ये एक एटम है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, इसकी रिपल्सन जो है, ये जो रिपल्सन है ये कम है एज कंपैरिजन टू यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये तीन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, तो ये रिपल्सन कम होगी क्योंकि चार्ज कम है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, ये ज्यादा होगी। ये थोड़ी बहुत बात आप ध्यान रखना, आगे काम आएगी, ठीक है। इतनी बात होगी, रिपल्सन की बात हो चुकी है अपनी। अब आगे देखिए, छोटी मोटी बात और बता रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ। ये देख लेना, ये मोटी मोटी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, अभी क्या है, हम लोग वैसे ना
जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है उसको एक ही बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे। ये क्या कैसे किया, क्यों किया और कहाँ पे काम आएगा वो मैं जब ज्योमेट्री बताऊंगा तो बताऊंगा। अभी के लिए बोलना समझना कि वैसे सिंगल बॉन्ड बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों को ही हम वन बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना बात है, ध्यान रखना इसको। ये बात होगी। अब एक फॉर्मूला और सिखाना है, उसके बाद में हम सबकी ज्योमेट्री टेबल के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको आप याद रखना कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको एक ही बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे। हालांकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से होता है, दूसरे एटम की तरफ से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता ही है, पहले भी पढ़ चुके हम लोग। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस यूनिट का है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको अगर निकालना है इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इसको स्टेरिक नंबर भी कहते हैं, स्टेरिक नंबर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर बता देता हूं क्या होता है। ये होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखनी है अपनी को बात। क्या होता है ये, देखो, जो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेने हम इसमें, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है बेटा जी, इसमें ऐड करना है मोनो एटॉमिक स्पेसिस, एटॉमिक स्पेसिस। इसके भी बारे में मैं अच्छे से समझाऊंगा। फिर क्या होगा, इसमें से माइनस करना है जो भी मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बात होगी एक बात, दूसरी बात और तीसरी बात, और चौथी बात है प्लस करना है नेगेटिव चार्ज ऑन, ये मोड ले लेना इसका, कभी दिक्कत रहे आपको, मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका मोड है ये, नेगेटिव में जो भी चार्ज है उसको पॉजिटिव करके ही लेना है, और इस सारे के डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये फॉर्मूला है किसी के भी इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ही हमें ज्योमेट्री के बारे में बात बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल बता, अभी है ना, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा शॉर्ट में करके लिख देता हूँ। देखो, मोनोटॉमिक स्पीशीज समझ लो, इसमें बस क्या है, मोनोटॉमिक स्पीशीज आपको ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन या एलोजन। एलोजन कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन 5 में से अगर कोई है, कोई है तो मोनोटॉमिक स्पीशीज में काउंट होगा। इसके अलावा कोई मोनोटॉमिक स्पीशीज में आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, बाकी सब जो भी एटम है वो नहीं आएंगे, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा करके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, प्लस में मोनो एटॉमिक स्पीशीज लिख देता हूँ, मोनो एटॉमिक स्पीशीज, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। माइनस में पॉजिटिव लिख देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, और प्लस में ये मोड ले लेते हैं इसका, नेगेटिव चार्ज, और इसके बटे में 2 है। ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का। तो इस फॉर्मूले का यूज होगा जो भी टेबल हम बात करेंगे, तो ये बात ध्यान रखना। अभी हम शुरू करते हैं टेबल को पढ़ना। तो मैं साफ कर रहा हूं इसको, देखिए
कैसे यूज होगा इसका शेप निकालने में वो आप समझेंगे अभी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ध्यान देना। पूरी यूनिट लगभग 80% यूनिट यहाँ आज के लेक्चर में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो देखिए क्या है, मैं है ना यहाँ पे लिख रहा हूँ पहली बात जिसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर लिखूंगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। इधर लिख देंगे भाई ज्योमेट्री क्या बनी है, ठीक है। अच्छा जी, इधर लिख देंगे सेट क्या बनी है, बाकी की चीजें भी बात करेंगे धीरे धीरे करके, इसको थोड़ा खुला कर देंगे। तो पहली बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पेयर दो, ठीक है। अब दो कैसे आएंगे देखना गौर से। दो को समझने के लिए हम बात करते हैं PeH2 की, इसकी बात करते हैं PeH2 की। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो कैसे आए वो समझाता हूँ। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं, दो। Be के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो हैं। आप कैसे याद रखोगे, देखो जो है ली ना, ठीक है। ऐसे ही ये पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही बेटा मांगे कार, इस पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ। फिर आ जाता है बोर बैंगन आलू घिया, ये पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ। फिर कार्बन पीसी, फिर इसके बाद में आएगा नाइट्रोजन फैमिली, फॉस्फोरस वगैरह, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली, फिर इसके बाद में आएगा क्लोरीन फैमिली सारी, और फिर से बेरियम, एनानीना और करीना, ये पूरी फैमिली। इस सारे के बारे में बात करता हूँ। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेना है, इस फैमिली में इस इलेक्ट्रॉन, इसमें लेने दो इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, कभी आप पढ़ के जाओ तो मैं यहाँ पे बता के चल रहा हूँ। इस फैमिली में से कोई भी आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूंगा, इस फैमिली में से कोई भी आएगा तो दो इलेक्ट्रॉन लूंगा, इस फैमिली में से कोई भी आएगा तो तीन इलेक्ट्रॉन लूंगा, इस फैमिली में से चार, इस फैमिली में से पांच, इस फैमिली में से छह, इसमें से सात और इसमें से आठ। ये आपको पता हो जाना चाहिए। अब आप ये कहेंगे डी ब्लॉक मेटल क्यों नहीं लिखे, कि इस यूनिट में हम डी ब्लॉक की बातें नहीं करेंगे। डी ब्लॉक की जो भी बॉन्डिंग है हम 12th क्लास में ही पढ़ेंगे। 12th क्लास में डी एंड एफ ब्लॉक एक यूनिट है अपनी, 8th तक यूनिट है, वहां पे पढ़ेंगे उसकी बॉन्डिंग। अभी के लिए आप ये जान लो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं, अच्छे से ध्यान करके लिख लेना इसको। तो देखिए ये जो आया डीई कौन सी फैमिली में आया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन लेने थे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए दो। मोनोटॉमिक स्पीशीज देखो कितनी है, दो है। हाइड्रोजन कितनी है, दो, तो प्लस में दो। ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये टर्म तो आएगी नहीं, डिवाइडेड बाय 2, 4/2 क्या आएगा 2, इलेक्ट्रॉन पेयर आगे 2। जो चीज कहूं वो याद रखना अब, ठीक है। ये मैं साफ कर रहा हूँ, याद कॉपी में साथ में लिख लो, क्योंकि मैं आगे इसी के बारे में बात करूंगा, इस टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक। तो देखिए क्या हुआ, यहां पे बॉन्ड पेयर देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर आगे इतने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर आगे दो। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दूं तो अपने क्या जाते हैं, लोन पेयर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है दो, अब बॉन्ड पेयर कैसे देखोगे, जितनी इस सेंट्रल एटम के अलावा स्पीशीज लगी हुई है वो तो गिन लोगे आप, एक लगी है, दो लगी है, तीन लगी है, उतने ही बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो इसके अलावा दो चीजें और लगी हुई हैं तो बॉन्ड पेयर हो गए दो, तो लोन पेयर आए 0। कितने लोन पेयर आ गए, 0। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गए दो, लोन पेयर हो गए 0। और ज्योमेट्री याद रखना क्या होती है, BeH, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर दो होंगे तो ज्योमेट्री होती है भाई अपनी लीनियर, ये आपको याद रखनी है, तो ठीक है। और शेप भी लीनियर है, शेप भी क्या है, लीनियर। एक बात ध्यान रखना भाई, शेप जब हम लिखते हैं तो शेप में ओनली काउंट होते हैं क्या, बॉन्ड पेयर। क्या काउंट होते हैं,
बॉन्ड पेयर। ये पहला एग्जांपल कर रहा हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। जब 5-7 चीजें मैं और करवा दूंगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आने लगेंगे चीजें। तो बॉन्ड पेयर सेफ में काउंट होंगे, इसमें हम लोन पेयर काउंट नहीं करते, बात ध्यान रखना, काटा लगाए मैंने, ठीक है। सिर्फ लोन पेयर, सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होंगे। और जब स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री की बात करें, स्ट्रक्चर सॉरी ज्योमेट्री की जब आपसे बात करें, ज्योमेट्री की जब आपसे बात करें तो ज्योमेट्री में क्या होगा, ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों काउंट होंगे। और सेप या स्ट्रक्चर में, ठीक है, सेप या स्ट्रक्चर में सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होंगे, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए इसमें क्या है, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो जो सेप होगी वही स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी जो सेप होगी वही ज्योमेट्री होगी। इफ, ये बात ध्यान रखना, इफ देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट, अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री इक्वल हो जाएगी शेप के, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो मैं लीनियर ही ज्योमेट्री कह रहा हूँ और लीनियर ही शेप कह रहा हूँ क्योंकि इसमें लोन पेयर 0 है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। एक दो चीजें करवाने के बाद में ना आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी। अभी के लिए मैं साफ कर रहा हूँ, ये वाली बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, ठीक है, आप ध्यान रखना ये, क्योंकि शेप स्ट्रक्चर के बारे में कई बार पूछ लिया गया है आपसे, ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखना इस बात को, क्या कहा मैंने। अच्छा अभी देखिए एक दो चीजें की और बात कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने, एग्जाम्पल BeH2, और भी बात करता हूं मैं। देखो अगर दोनों ही बॉन्ड पे डबल बॉन्डेड हो जाए, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, देखो सिंगल बॉन्ड था Be में, क्या था, सिंगल बॉन्ड बना था, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर हुए थे। अगर यहाँ पे कार्बन ले लो, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंने बोला था तो डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड पेयर मान लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है CO2 का भी, अभी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़े एग्जांपल और बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। CO2 में क्या होगा, देखो CO2 लिखा मैंने, सेंट्रल एटम हो गया कार्बन, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 2, जिसकी वैलेंसी ज्यादा वो सेंट्रल एटम हो जाता है। तो देखिए तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेंगे इसके 4, मोनोटॉमिक स्पीशीज तो है नहीं है, मोनोटॉमिक स्पीशीज भी नहीं आएगी, ना ही कोई चार्ज है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया 2, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ गए, ठीक है। अब लोन पेयर निकालने में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर है 2, बॉन्ड पेयर या जो सेंट्रल एटम उसके अलावा स्पीशीज काउंट करेंगे 2 है, 2 0 आ गए, 0 लोन पेयर है, तो शेप और ज्योमेट्री सेम होंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जब 2 होते हैं तो क्या होते हैं, लीनियर, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, लीनियर भी एग्जांपल हो जाएगा, CO2 भी लीनियर ही है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से गौर से समझ लेनी है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन। अभी तक के लिए आपने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन पेयर जब 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जब 2 होते हैं तो कैसी ज्योमेट्री होती है, लीनियर होती है, ठीक है, ये बात आपको पता चली होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। इसके बाद और बात करते हैं, तो सेकंड बात करता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 हो जाए, एग्जांपल लेके चलता हूं मैं BH3 का, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, ठीक है। तो बोरोन का 3, उस फैमिली का बताया था, इस फैमिली के पूरे के 3 लेने, और मोनोटॉमिक स्पीशीज 3, कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 + 0,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया, 3 आ गया। ये तो आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर 3। अगर मैं लोन पेयर निकालना चाहूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर है 3, बॉन्ड पेयर क्या है, जो सेंट्रल एटम उसके अलावा जितनी स्पीशीज है 3 ही है, तो 0 हो गया। ये बात समझ में आ रही है, 0 हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, लीनियर के बाद आएगा ट्राइगोनल, ठीक है, प्लेनर। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बॉन्ड पेयर 3 ही है, लोन पेयर 0 आए। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। शेप भी सेम होगी क्योंकि लोन पेयर नहीं है, तो इसी को भी ट्राइगोनल प्लेनर अपन करेंगे। अच्छा जी, एग्जांपल क्या पकड़ा है इसका, BH3। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, देखिए। पता है क्या होता है, अगर मैं सिंगल बॉन्ड लूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड लूंगा तो जितने डबल बॉन्ड लिए हैं उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे, देखना, एक डबल बॉन्ड के लिए मेरे को चाहिए, देखो, एक डबल बॉन्ड के लिए चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए मेरे को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में, मेरे को कितने बॉन्ड पेयर करने हैं, ऐसे 3 करने हैं, ठीक है। तो मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन फैमिली में, ठीक है। ऑक्सीजन तो ऐसा करेगा नहीं क्योंकि उसकी वैलेंसी 6 नहीं होती, तो क्या होगा, सल्फर करेगा। तो ऐसे आप अपन क्या करेंगे, सल्फर को ले लेंगे, ठीक है, और सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन ले लेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड कौन बनाएगी, ऑक्सीजन। ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि देखिए अब इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है। कैसे होगा ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस मोनोटॉमिक स्पीशीज कोई नहीं है, 0, ना कोई चार्ज है, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया, 3। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन पेयर आगे 3, लोन पेयर मैं अब डायरेक्टली करता हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 माइनस बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 स्पीशीज हो रहे हैं इसका, ठीक है, तो 0, लोन पेयर 3 ही है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो सकता है, SO3 भी इसका एग्जांपल हो सकता है। अभी पता है क्या है, मैं आपको ये सब बता के ये बताना चाह रहा हूँ मैं एग्जांपल कैसे याद कर रहा हूँ, मतलब मैं एग्जांपल कैसे बता पा रहा हूँ। आप भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपसे कह दें तो आप एग्जांपल बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, उसके हिसाब से कह रहा हूं मैं, ठीक है। आपसे ये कह दिया कि बॉन्ड पेयर 3 हो गए, तो तीनों के तीनों बॉन्ड सिंगल होते हैं, तो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड पे 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज ढूंढनी है जो कि हमने बोरोन पर करी थी, ठीक है। पर अगर हमें डबल बॉन्ड बनाने वाली चीज चाहिए, मतलब सारे डबल बॉन्ड हो अगर हम चाहें, तो 3 बॉन्ड पेयर अगर डबल बॉन्ड वाले हो तो एक डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसे ही 3 डबल बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली में होते हैं, तो सल्फर ले लिया मैंने। अच्छा, डबल बॉन्ड बनाने वाली स्पीशीज होती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एग्जांपल खुद से सोच सकते हैं इसका, ठीक है। मतलब ये बात है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे जब तक अपन और एग्जांपल करेंगे। इतनी बात होगी। अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर में 3 ही रखता हूं, ठीक है। बॉन्ड पेयर कर देता हूं 2 और लोन पेयर कर देता हूं 1। देखो, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और इसमें एक बॉन्ड पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज चाहिए, इनका टोटल सम करके 4 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज कार्बन फैमिली होती है, ठीक है, कार्बन फैमिली होगी। कार्बन में 2 स्पीशीज तो जुड़ी हैं, H2 जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो बचा हुआ एक लोन पेयर बच गया, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, 4 प्लस 2, ठीक है। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोटॉमिक स्पीशीज 2, कोई भी चार्ज इस पे नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इतनी बात होगी। ये क्या हुआ, 6/2, 3 हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आगे 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आगे, ठीक है। अगर आपको लोन पेयर निकालने तो क्या फॉर्मूला था,
इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितनी कार्बन के लास्ट स्पीशीज है, दो माइनस कर दो, एक आ गया लोन पेयर। तो यही बन गया ना, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 2 और एक लोन पेयर। इस प्रकार से बन जाएगा ये। अब तो इस चीज का एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, CH2 क्या आया था, CH2। और भी बन सकते थे CH2। अच्छा क्या कह सकते हैं इसको आप, इसकी शेप कैसे बनेगी देखो, अभी हमने बोरोन की जो शेप बनानी थी वैसे बनेगी, ट्रायगोनल प्लेनर बनाई थी ना। ये ट्रायगोनल प्लेनर कैसे होती है देखो, इस प्रकार से ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 के हैं, कितने के हैं ये बॉन्ड एंगल, 120 के। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो ये 120 के बॉन्ड एंगल है सारे के सारे, 120 के। अब क्या हुआ, यहां पे एक चीज हुई, अब मैं CH2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो CH2 में क्या हुआ, C था, एक H यहाँ पे लगी थी, एक H यहाँ पे लगी, ठीक है। आपको सीधा ये करना था कि जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर गए तो पहले ज्योमेट्री बना लोगे, ठीक है। ज्योमेट्री बना दी, 2 की जगह पे तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, बचा एक जगह पे क्या है देखो, 2 जगह पे तो बॉन्ड पेयर है और एक जगह पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे आ गया लोन पेयर, ठीक है। अब देखो इतनी बात समझ आई। इस ज्योमेट्री को कहते हैं एंगुलर या फिर कहते हैं वी से, वी जैसा बना है ना, ये बन गया वी से, ठीक है। तो ये होगी देखो ज्योमेट्री, तो ये होगी ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ज्योमेट्री में देखो लोन पेयर भी काउंट होंगे, बॉन्ड पेयर भी काउंट होंगे, तो ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी, ठीक है। ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी, पर शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होंगे। अगर इस चीज को हम काउंट ना करें तो क्या बची चीज, इसको हाथ रख दो, सिर्फ ये बचेगी एंगुलर या फिर वी शेप, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, वी शेप, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। एक और बात मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बनाता चलता हूँ। इसमें बॉन्ड एंगल था 120 का, सारों में सब में 120 का एंगल था, और ये जो लीनियर बनी थी यहाँ पे ए था मान लो, तो ये जो बॉन्ड एंगल था ये था 180 का। बॉन्ड एंगल पे बहुत क्वेश्चन पूछेगा इसलिए बता रहा हूँ साथ में। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें लोन पेयर आ गया यहाँ पे, तो ये बॉन्ड एंगल 120 से कम का हो गया क्योंकि ये रिपल्सन ज्यादा देगा, ठीक है। ये बात बाद में करेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जी, और भी चीजें इसमें एग्जांपल करते हैं अपन, देखिए अगर मैं ले लूं नाइट्रोजन, ले लूं नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसे कर सकते थे अपन H2 पॉजिटिव। इसकी अगर हमें ज्योमेट्री वगैरह निकालनी हो तो क्या करेंगे, देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, मोनोटोनिक स्पीड होगी 2, और पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस पॉजिटिव चार्ज 1, नेगेटिव है ही नहीं तो उसके नाम का 0/2। 7 में से 1 गया 6/2, 3 ही आ गया, 3 ही आ गया। तो 3 देखते ही आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे बीच में आ गया नाइट्रोजन, 2 जगह पे क्या हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो ये हो गए लोन से। इस प्रकार से इसकी ज्योमेट्री शेप बनेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको साफ कर रहा हूं मैं, तो वहां का एग्जांपल हो सकता है NH2 पॉजिटिव का एग्जांपल यहाँ पे सेट बैठ है, और खुद से भी हो सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए 4, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाए 4 हो जाए, बॉन्ड पेयर को 4 रखता हूँ, लोन पेयर को 0 रखता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसमें CH4 जो C के साथ हो रहा है वो सारे सिलिकॉन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी सेम एग्जांपल है। इसमें भी जो बोरॉन के साथ हो रहा है एल्यूमिनियम के साथ भी हो सकता है, जो सल्फर के साथ हो रहा है नीचे वालों के साथ भी हो सकता है, यहाँ पे भी सिलिकॉन के साथ भी हो सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते थे, मैंने बहुत कम एग्जांपल बताए यहाँ पे। देखो कार्बन की बहुत बात कर दी, सिलिकॉन की बात करते हैं। तो सिलिकॉन में क्या है, Si
SI कार्बन की फैमिली में है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे 4, मोनोटोनिक स्पीशीज है 4, ये ठीक है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज ना कोई नेगेटिव चार्ज, डिवाइड बाय 2 4। अब 4 में जो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, वो मैं बना के दिखाता हूँ अभी। तो इतने बात आप समझ लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस प्रकार का होता है, तो अजीब सा लग रहा है, कैसे करें? आप अभी के लिए थोड़ा समझने की कोशिश करो कि इस प्रकार से होता है। देखो मैं कैप निकाल लेता हूँ, चौक थोड़े और ले लेता हूँ। तो देखिए कैसे समझेंगे इस स्ट्रक्चर को हम। देखो ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसका होता है। अब यहाँ पे जो ये बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28 डिग्री का होता है। ठीक है, 109.28 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है, सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109.28 के हैं। तो इतनी बात आपको जाननी है, और भी बात करेंगे हम धीरे धीरे करके। तो देखिए, तो इसी को अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे बनाएंगे भाई। ये हो गया, ये मान लो पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ, और ये इसके एक ही उसमें। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, टीडी भी लिख देते। तो बताता हूँ मैं क्या है। देखो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल कहते हैं, ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल, अब लोन पेयर है नहीं तो ज्योमेट्री और शेप या फिर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल ही होगा, टेट्राहेड्रल। एक बात ध्यान रखना, मैं इसको टीडी बोलूंगा आगे से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब भी टीडी लिखूं तो टेट्राहेड्रल है वो। आगे देखना, इसका एग्जांपल हो गया SiH4 CH4, ठीक है, CCl4 भी होगा। ठीक है, आप खुद से देखेंगे निकाल के। आगे बात करते हैं, देखिए अभी देखना, यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन पेयर तो रखता हूं 4 ही। ठीक है, बॉन्ड पेयर कर देता हूं 3, एक कर देता हूं लोन पेयर। इस लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपको पता है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज चाहिए मेरे को। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फैमिली में होता है, कोई भी ले लो, नाइट्रोजन ले लो, फॉस्फोरस ले लो। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने लेने हैं? 3, तो 3 बॉन्ड पेयर के लिए हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये सही बैठेगा। अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेंगे इसके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, मोनोटोनिक स्पीशीज है 3, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगी, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा कितना? 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 आ गए, लोन पेयर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर में से माइनस कर दो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर है 3, तो 1 आ गया लोन पेयर। ठीक है, अब गौर से देखना, जब भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए तो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेना है ऐसे। ये पीछे गया हुआ है, ठीक है, ये आगे की तरफ आया हुआ है। आगे को दिखाते हैं हम ऐसे स्ट्रक्चर से, और पीछे को दिखाते हैं डैश डैश करके। ठीक है, अब एक जगह पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर हो गया मान लो। ठीक है, तो आपको ये पता है भाई, लोन, जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो लोन पेयर भी काउंट होगा, ये काउंट होगा, लोन पेयर में ये सारी चीज काउंट होगी, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। टीडी देखो, मैंने बोला था टीडी लिखूंगा, मैं टेट्राहेड्रल बोलूंगा। पर जब शेप की बात होगी या स्ट्रक्चर की बात होगी तो ये वाली चीज काउंट नहीं होगी, सिर्फ ये वाली चीज काउंट होगी। तो इसको छोड़ के ये जो बच गया, ये होती है पिरामिड बन जाती है। मैं कैसे बताऊंगा, देखो समझना।
तो जब हम इससे ज्योमेट्री पूछेंगे तो ज्योमेट्री तो हमारी क्या होगी, चार को देखते ही हम ऐसे ज्योमेट्री बना देंगे टेट्राहेड्रल। दिखाई दे रही है ना आपको, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे बन जाएगी। पर जब एक जगह पे लोन पेयर, मान लो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये क्या बच गई, पिरामिड बच गई। देखो ऐसे नीचे धरती हो, ठीक है, तो ये पिरामिड दिखेगी आपको, ऐसे दिखेगी पिरामिड। पहले ऐसे था टेट्राहेड्रल, पर ये हटने के बाद, क्योंकि शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होगा, ये लोन पेयर था, लोन पेयर हटने के बाद क्या होगी, पिरामिड बन गई है। और ट्राइगोनल पिरामिडल है, फिर क्योंकि तीन चीजें, तीन दीवारें हैं इसमें, मतलब तीन कोने हैं, तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको। तो क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर या फिर शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल। अब मैं इसको हमेशा पढ़ूंगा टी टी वाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका एग्जांपल है NH3, ठीक है, NCl3, PCl3, बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, अपने पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी तो PX3 भी कर सकते हो, तो बहुत एग्जांपल है इस चीज के। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे बॉन्ड पेयर तो कर देता हूँ दो। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर तो चार ही रख दिए, बॉन्ड पेयर कर दिए तो लोन पेयर कितने बचे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन पेयर सम होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का। अगर बॉन्ड पेयर दो हो गए तो लोन पेयर बच गए दो। अब दो, एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते, दो में कितने होंगे, चार इलेक्ट्रॉन आ गए थे। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ मैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज सल्फर लेंगे अपन, ठीक है। सल्फर में बॉन्ड पेयर के लिए दो ले लो, 2H, इसको H को इसमें सल्फर के केस में आगे लिखते हैं। तो इसका ऐसे बनेगा, देखना कैसे बनेगा गौर से। इलेक्ट्रॉन पे निकालो 6, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोटोमिक स्पीशीज होगी 2, कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 2। और आगे इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर निकालो, लोन पेयर आएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर में से माइनस कर दो बॉन्ड पेयर है 2, तो 2 आ गए, ठीक है। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ जाएंगे तो आप टेट्राहेड्रल बनाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। टेट्राहेड्रल बनाने के बाद में आपको लगाने हैं जितने भी बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे लगा दिया, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे लगा दिया, बचे हुए लोन पेयर यहाँ पे लगा दिए। तो आप कैसे इसकी ज्योमेट्री समझोगे, देखो 4 आते ही आपने बनाया टेट्राहेड्रल, ये बना दिया टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसमें देखिए बॉन्ड पेयर है 2, यहाँ पे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, बचे ये वाला और ये वाला लोन पेयर बच गया, ये वाला लोन पेयर बच गया। अब देखो ज्योमेट्री की बात करेंगे तो सारे चारों काउंट करने हैं, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी। पर शेप की बात करेंगे तो ये दोनों हटा देने हैं, तो क्या बच गया, वी शेप नहीं बच गई, तो वी शेप भी कह सकते हैं इसको, एंगुलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो शेप है वो एंगुलर है, और जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो इसकी ज्योमेट्री होगी, और जो ये होगी ये होगी वी शेप। बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है आपको, साफ कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया H2, S इसका एग्जांपल हो गया, H2 SCV इसका एग्जांपल हो सकता है, H2O इसका एग्जांपल हो सकता है, और भी बहुत सारे इसका एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे को ये साफ करना पड़ेगा बोर्ड, क्योंकि आपको दिख रहा है स्पेस ही नहीं बचा। इतना आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिए, अच्छे से इसको समझिए क्या कह रहा हूं मैं, कैसे हो रहा है। बॉन्ड एंगल के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल इसमें कितना टेट्राहेड्रल में 109.28 डिग्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल इसमें 120 था, इसमें 180 था। 3 टाइप के बॉन्ड एंगल आए हैं अभी तक, तीनों टाइप के बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना बेटा जी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपन, यहाँ से टेट्राहेड्रल खत्म हो जाता है, टेट्राहेड्रल के बाद में हम बात करेंगे आगे, देखना। वैसे एक और बात कर लेते हैं हम लोग इसी में, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा।
4 तो कर लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन पेयर, और बॉन्ड पेयर कर लेता हूं एक, 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हैलोजन की स्पीशीज आ जाएगी। क्लोरीन ले लेता हूं और एक बॉन्ड पेयर के लिए हाइड्रोजन ले लेता हूं। ठीक है, इसमें निकालो सेंट्रल एटम हो जाएगा ये। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अगर निकालोगे तो 7 + 1, कोई भी चार्ज नहीं बटेंगे, 2 4 4 लिखते आप टेट्राहेड्रल बनाओगे। टेट्राहेड्रल बना के एक हाइड्रोजन आ गई बस। यहाँ पे था क्लोरीन, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर और यहाँ पे भी लोन पेयर। तो देखो, तो इसकी जो है ना ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री तो होगी टेट्राहेड्रल, पर जो शेप है ना, शेप में ये तीनों चीजें काउंट ही नहीं करनी लोन पेयर, तो बच गई लीनियर। देखो सीधी बन गई है, तो ये होगी लीनियर। क्या होगी बेटा जी? लीनियर। शेप इसकी, स्ट्रक्चर इसका लीनियर हो गया। एग्जांपल है HCl, HF, ठीक है, HBr, ठीक है, एंड सो ऑन। इसके बाद में हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए, 2 3 और 4 की हमने बात कर ली, इलेक्ट्रॉन 5 करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, गौर से समझना बेटा, बड़े अच्छे से समझते चलिए, आपको बिल्कुल आसान लगने लगी जाके। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर 5। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये भी, समझ के चलना बेटा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपनी चौथी बात शुरू। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लेने हैं? 5। बॉन्ड पेयर भी 5 कर लेते हैं, लोन पेयर को कर लेते हैं 0। अब देखो, लोन पेयर 0 तो यहाँ पे तो 0 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर में 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं फॉस्फोरस के। ठीक है, अब तो बॉन्ड पेयर में 5 ही बंदे और चाहिए, तो 5 बंदे और चाहिए, PCl5 कर देता हूँ। ये भी मोनोटॉनिक स्पीशीज है ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के देखो इसके 5 मोनोटॉनिक स्पीशीज, 5 पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोई है नहीं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 जब भी आए तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, ये और ये। यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे क्लोरीन 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 है। ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा अच्छे से। ये कैसे बना है बताता हूँ आपको। देखिए, ये है, पहले तो 3 आप ऐसे बना लीजिए एक ही प्लेन में। ठीक है, बना लिए। ये हो गए 3 एक ही प्लेन में, इनके बीच में एंगल आपको पता है, जब 3 ही एक प्लेन में होते तो 120 एंगल होता है। अभी करा था हमने ट्रायगोनल प्लेनर में, एक ऐसे आएगा ऊपर और एक इसके ऊपर ऐसे आएगा। अभी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, कभी आप गलत समझ लो। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। ये जो तीनों है ना, ये 1 2 3, ये तो हो गई ऐसे। ठीक है, एक इसके ऊपर ऐसे रखा है ऐसे, और एक इसके नीचे ऐसे रखा है। ठीक है, मतलब ये नीचे गया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना, 5 में ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, मैं जैसे पकड़ पा रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ रहा है। आप ये समझना, ये तीनों प्लेन में है और ये ऊपर रखा हुआ है और ये नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो समझना अभी क्या कह रहा हूं मैं। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री क्या कहेंगे इसको, देखो गौर से। ये तो ट्रायगोनल प्लेनर होगी, ये तीसरे वाले में करी थी जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ये होगी ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, होगी है, और इसके ऊपर एक ये रखा है और एक इसके नीचे रखा है। ठीक है, ये नीचे रखा है। अब समझना, एक पिरामिड तो आपको ऊपर बनती दिख रही होगी, ये पिरामिड बन गई। एक पिरामिड आपको नीचे बनती दिख रही होगी, ये बन गई। तो क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है, एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे। ट्रायगोनल ये था, तो इसका जो ज्योमेट्री का नाम है वो है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल।
क्यों नाम पड़ा इसका समझ में आया? ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका नाम है। आगे से मैं इसको TBP शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, TBP है इसका नाम आगे से। अब देखिए गौर से देखना, इसमें लोन पेयर अगर निकालोगे तो कितने आएंगे? 0 आएंगे। ठीक है, लोन पेयर कितने आएंगे? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? 5 है और 5 ही बॉन्ड पेयर है। ये देखिए 5 - 5 लोन पेयर 0। लोन पेयर जब 0 होते हैं तो सेफ स्ट्रक्चर एक ही होता है, तो TBP ही है इसका भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है? PCl5। ठीक है, और PX5। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। PF5 बहुत सारी चीजें, मतलब दुनिया भर के आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो आप खुद से बता सकते हो। ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पे मैंने 5 तो कर ही लिया, इसको बॉन्ड पेयर को 4 कर लेता हूँ, लोन पेयर को 1। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें हो गए 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन थे? 6 के लिए सल्फर को मैं ज्यादा याद करता हूँ, आप भी सल्फर को याद करना, ऑक्सीजन नहीं बना पाएगी। ठीक है, अच्छा सल्फर के बाद में मेरे को सल्फर के साथ ये 4 ले लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं इसका बताता हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आएंगे। 6। वैसे तो इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने खुद से ही बनाए हैं, उतने नहीं आने जितने आने हैं। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है। 2 कितना आ गया? 5 आ गया। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते करते ही आपको ये बना लेना चाहिए, सल्फर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अभी बड़ी जबरदस्त बात आएगी यहाँ पे, देखो इसका जो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज बतानी है आपको, ये चीज है ना, इसके नीचे एक ये चीज है। हाँ जी, अब गौर से देखना, यहाँ पे ये वाले एंगल हैं 120 के, ये वाले एंगल हैं 120 के, और ये वाले जो एंगल है ना वो 90 के हैं। वो क्या है? 90 के। ये वाली बात ध्यान रखना, इसकी बात करेंगे अभी। तो जैसे PCl5 बना था ना, PCl5 में ऐसे बने थे अपने, ये जुड़े नहीं होते, बस मैं स्ट्रक्चर दिखाने ट्रायंगल दिखाने के लिए। और इसके नीचे क्लोरीन लगा था और इसके ऊपर भी क्लोरीन लगा था। ये वाला जो बॉन्ड एंगल था वो 90 का था, ये वाला भी बॉन्ड एंगल 90 का हो गया, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 के हैं, सारे 120। ठीक है, अभी तक सिर्फ यही ज्योमेट्री ऐसी आई जिनमें 2 टाइप के बॉन्ड एंगल हैं, एक तो 90 का और एक 120 का। इससे पहले जो भी ज्योमेट्री आई थी सब में सेम टाइप के बॉन्ड एंगल थे। पहले में लीनियर में 180 था, दूसरे में ट्रायंगुलर सिलेंडर में 120 था, तीसरे में जो हमने टेट्राहेड्रल पढ़ा, ठीक है, तो उसमें था 109.28। यहाँ पे आए हैं 2 टाइप के बॉन्ड एंगल, 90 और 120। ठीक है, तो अब समझना, यहाँ पे 120 बॉन्ड एंगल होने के कारण ये दोनों दूर दूर हैं, यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर दूर दूर है, तो यहाँ पे रिपल्सन कम होगी। यहाँ पे क्या होगी? रिपल्सन कम, रिपल्सन लेस। और इसमें बॉन्ड एंगल थोड़ा कम है क्योंकि ये पास हो गए होंगे, फिर 101 यहाँ पे 90 का बॉन्ड एंगल पे पास हो गए, तो रिपल्सन क्या है इसमें? रिपल्सन हाई। ठीक है, आप समझना, ये वाला जो बॉन्ड होते हैं, ये वाले बॉन्ड को हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड, जो 90 डिग्री पे होते हैं, और जो 120 डिग्री पे होते हैं उसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड है 3 और एक्सियल बॉन्ड है 2। ये ऐसे खड़े जो हैं वो 2 हैं और ये 3 है। ये बात अच्छे से याद रखना, आप आगे काम आएगी आपके। इतनी बात समझ में आई? अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिनमें रिपल्सन ज्यादा होती है उनको इक्वेटोरियल पे रखना है। जिनमें रिपल्सन क्या हो? रिपल्सन हाई होगी, उनको कहां पे रखोगे? इक्वेटोरियल पे, क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है। क्योंकि 120 का बॉन्ड एंगल है तो वो कम रिपेल करने देंगे। जैसे मैं अभी तुम्हें बताऊं, देखो लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होती है, आई होती है,
और बॉन्ड पेयर में लेस होती है। तो रिपल्सन जिसमें आई है उसको दूर दूर रखने में ये फायदा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दूंगा ना, लोन पे रख दूंगा तो ज्यादा फायदा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो यहाँ पे 120 ये 90 क्या होने के कारण इसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे रिपल्सन कम होगी क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री पे बैठा है। ये बात समझ में आ रही है? मैं बना के बताता हूँ आपको ढंग से समझना। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये इस टाइप का आ जाए तो आपको लोन पेयर हमेशा क्या है इक्वेटोरियल पे रखने हैं। ये बात तो ध्यान रख लोगे। तो लोन पेयर यहाँ पे रखने क्योंकि यहाँ पे 120 के एंगल पे आराम से टिके रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन रहेगी। अब देखो, अब ये जो रिपल्सन हो रही है ना ये कम होगी क्योंकि 120 का एंगल है। पर यहाँ पे लोन पेयर रख देते हैं आप, यहाँ पे लोन पेयर रख देते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन लानी पड़ती है। तो ये जो यहाँ पे इन के बीच में जो रिपल्सन है 90 का डिग्री का एंगल हो जाता है तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होती है। इस रिपल्सन को कम करने के लिए हमने क्या किया है, जो है ना हमने लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखा है क्योंकि वो ज्यादा दूरी पे हो जाएंगे। इक्वेटोरियल पे रखने पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो ये बात आप ध्यान रखना बेटा जी, बहुत बार बोल दिया मैंने, अब बोल भी हो गया। ठीक है, तो आपको इस चीज में ये ध्यान रखना है लोन पेयर कहाँ पे रखने हैं, लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रखने हैं लोन पेयर को। ये बात ध्यान रख लेना, बड़े अच्छे से याद रखना है। हाँ जी, लोन पेयर यहाँ पे रखने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको सीसो स्ट्रक्चर कहते हैं। वो कैसे देखना, देखो ये तो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब मैं हाथ में पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ इसको। क्लास में खड़े होते तो वो स्टूडेंट बहुत मदद कर देते हैं। ठीक है, कोई नहीं, समझना कैसे। हाँ जी, मैं इधर ही समझाता हूँ आपको। देखो गौर से, यहाँ पे ये कुछ अगर मैं यहाँ से इस चीज को उठाऊं तो देखिए इसको मैं ऐसे घुमा के लिखूं तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। यहाँ पे जो लोन पेयर था वो हमने हटा दिया, ये वाला लोन पेयर हटा दिया क्योंकि सेट में काउंट हुई भाई। ठीक है, तो आपने देखा ऐसी जो झूला होता है, जो आपका झूला होता है वो ऐसे ही होता है। यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, स्टैंड लगा होता है इधर। ठीक है, तो ये सीसो झूले के नाम पे इसकी शेप का नाम है सीसो। ज्योमेट्री तो आपको पता ही है, टीबीपी है। ठीक है, एग्जांपल इसका हो गया HCl फॉर्म, और क्या हो सकता है SF, और भी हो सकता है, और भी बहुत सारे आप खुद से भी सोच सकते हैं। अच्छा, अभी आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे एकदम से कहाँ गया सारा चीज तो यहाँ पे लिखी हुई थी। तो एक्चुअल में क्या हुआ, फोन की मेमोरी होगी थी फुल, तो उसके कारण क्या हुआ, सब मैं बोलता रहा पूरा लेक्चर खत्म कर दिया। लगभग इसके 20 मिनट बाद तक मैंने बोलता रहा, फिर जाके देखा तो मेरा फोन बीच में ही रुक चुका है। अब क्या करूं, दोबारा से बनाना पड़ रहा है। देख, तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, बॉन्ड पेयर को कर लेते 3, लोन पेयर को कर लेते 2। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन वाले की बात करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन की बात करें हम आयोडीन की, बॉन्ड पेयर 3 है तो 3 F ले लो, Cl भी ले सकते हो। तो देखो इसका अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अगर निकालो, वैसे तो सारी चीजें आएंगी क्योंकि मैंने तो सुन बोल रही। अब देखो, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 आयोडीन के, बॉन्ड पेयर 3 और कोई भी चार्ज नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है कि कुछ लिखने की, तो 5 आ गया। ठीक है, लोन पेयर निकालने होंगे तो 5 माइनस बॉन्ड पेयर 3 है तो 2। ठीक है, तो सेम चीज आ गई जो हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए आप क्या करोगे, 5 का नाम सुनते ही तो आप बनाओगे ये क्या होती है, टीपीपी होती है। टीपीपी में देखो लोन पेयर जितने भी हैं वो पहले यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा देंगे।
1 2 इक्वेटोरियल पे लगाने होते हैं वो लोन पे, आप ये ध्यान रखना। ये रह गया फ्लोरीन, ये रह गया फ्लोरीन, ये रह गया फ्लोरीन। अब ये टी शेप लग रही होगी आपको, कैसे ये टी शेप, तो इसको बोलते हैं, देखो शेप में लोन पे काउंट नहीं होगा, इसको बोलेंगे टी शेप। पर ज्योमेट्री तो टी की टी ही गई, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका, IF3, ICl3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या है, 5 ही रखते हैं, बॉन्ड पेयर कर लेते हैं 2 और लोन पेयर कर लेते हैं 3 लोन पेयर के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इधर, और बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इधर। 8 इलेक्ट्रॉन वाला जीनोन लेना है। एक बात ध्यान रखना कि आप लोग जो भी वहां पे लो, यहाँ पे नोबल गैस में से कुछ भी लोगे, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पे जीनोन ही लेना है कुछ लेने के लिए, क्योंकि जीनोन ही सबसे ज्यादा बॉन्डिंग करता है, तो मैं जीनोन ले रहा हूँ। अब देखो बॉन्ड पेयर 2 है तो फ्लोरीन लेता हूँ 2, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, बॉन्ड पेयर 2, 4 कोई है नहीं तो 5 आ गया। लोन पेयर निकालो, 5 - 2, बॉन्ड पेयर 2 है ना, तो 3 आ गया। तो सारी चीज सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम्पल लिखवा है, इसकी सारी चीज काउंट करके आप खुद से भी काउंट करना सीखो। इतनी बात होगी तो आपको 5 दिखते ही आपने बनाया होगा। 3 लोन पेयर, तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे लगाए, बची 2 चीजें फ्लोरीन, यहाँ पे क्या है जीनोन। ये लीनियर बन गया, तो ये लीनियर है, शेप कैसे होगी लीनियर, पर ज्योमेट्री तो भी सेम है, PPP, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जीनोन F2, मतलब HCl2। तो ये बात होगी। इसके बाद में अब आपके दिमाग में ये खातिर दिमाग है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्यों नहीं हम 4 कर देते और यहाँ पे 1 कर देते, तो 4 यहाँ पे करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर एक ऐसा करते हो तो 9 इलेक्ट्रॉन किसी में नहीं होते, ठीक है। तो आपको ये खतरनाक तरीके से गलतियां करने का कोई शौक हो तो कर लेना, बाकी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो 5वीं बात आती है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते देखिए, बॉन्ड पेयर 0 रखेंगे, लोन सॉरी बॉन्ड पेयर 6 रखेंगे, लोन पेयर को 0 रखेंगे। एग्जांपल है इसका, देखो लोन यहाँ पे तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, सोचो। सल्फर में तो लेते हैं हम लोग, सल्फर F6 ले लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते हैं, 6 + 6, 4 कोई आएगी तो 6 हो गया। लोन पेयर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर 0। इतनी बात समझ आई है। अब ऑक्टाहेड्रल बनता है, इसमें ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है, ठीक है। अब इसको समझोगे कैसे हो, देखो यहाँ पे फ्लोरीन, 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 यहाँ पे फ्लोरीन। देखो ये सुकेर होता है और इस सुकेर के ऊपर एक फ्लोरीन रखी होती है और एक नीचे फ्लोरीन रखी होती है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, देखिए जैसे ये है, इसमें क्या है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन, ये फ्लोरीन ऐसे रखा हुआ है। तो इसके चारों कोने पर फ्लोरीन है, इसके एक ऊपर फ्लोरीन है और एक नीचे फ्लोरीन है। तो ये जो शेप बनेगी, एक ऊपर फ्लोरीन और एक नीचे फ्लोरीन करके, बाकी ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी। तो ये बात ध्यान रखनी आपको। अच्छा जी, अभी क्या है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है, इसको क्या है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या बनी, ऑक्टाहेड्रल, और शेप भी सेम है क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। तो ऑक्टाहेड्रल पर बात से ध्यान रखना, OH लिखूंगा मैं, तो ऑक्टाहेड्रल OH लिखूंगा। इसका एग्जांपल क्या है, ऐसा 6 इसका एग्जांपल, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ के चलना आप लोग। ये हो चुका है। अब और बात अगर हम करें तो इसी में करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर तो 6 ले लेते हैं, बॉन्ड पेयर को 5 कर लेते हैं, लोन पेयर को 1 कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, आयोडीन ले लेते हैं, 5 लेना है, ठीक है।
तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे काउंट करके दिखा देता हूँ। 5 7 हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 मोनोटोमिक स्पीशीज डिवाइडेड बाय 2, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो आगे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो 6 हो गया। लोन पेयर काउंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर 1 आ गया। देखो 6 देखते ही आप ये बना लिया तो ऑक्टेडल ज्योमेट्री, ऑक्टेडल मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे इसके सामने बना देता हूँ ऑक्टेडल कैसे होते हैं। ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर के एक ऊपर है एक नीचे, एक स्क्वायर और एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे क्या है बेटा जी, हाँ यहाँ पे एक चीज और बतानी है, यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 के हैं, सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने के, 90 के। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा अभी के लिए। देखो यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, 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 यहाँ पे लोन पे बच गया। ठीक है, अब देखिए ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री तो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ही हो जाएगा। पर शेप में क्या लोन पे काउंट नहीं करना, तो ये चीज जो बची ये ही तो शेप है इसकी। ये पिरामिड दिख रही है आपको, कैसी पिरामिड, स्क्वायर के ऊपर बनी है, तो स्क्वायर पिरामिडल है। कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल तो बाकी आप देखो यहाँ पे भी फ्लोरीन होता तो एक पिरामिड नीचे बन जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहते हैं, बाई पिरामिडल भी कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इतनी बात समझ आ रही है। अब मैं आपको बॉन्ड काउंट करवा देता हूँ क्या होते हैं। देखो यहाँ पे ये जो था, इनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का होगा, स्क्वायर में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री के एंगल 4 ही हो गए। यहाँ पे जो फ्लोरीन रखा है, जो एटम रखा होगा ऊपर, वो क्या है, इन चारों के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। तो 4 इसने बनाए 90 डिग्री के एंगल, इन चारों के साथ में 4 नीचे वाला बनाएगा। तो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ये वाले, 12 क्या बन चुके हैं, 90 डिग्री के एंगल बन चुके हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे काउंट करेंगे, सारे के सारे इसमें ऑल एंगल आर 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और इसमें क्या थे, इसमें इक्विटोरियल, ठीक है, इक्विटोरियल के तो 120 के थे, 3 एंगल थे वो, और जो एक्सियल थे 90 डिग्री के, और ये थे 6 एंगल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इसमें अलग अलग टाइप के एंगल है। अच्छा जी, इसमें 6 रखते हैं, तो बॉन्ड पेयर 4 कर देते हैं, और लोन पेयर को 2 कर देते हैं। ठीक है, देखिए आगे आगे क्या है इसमें, यहाँ पे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि 2 लोन पेयर है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन वाला जीनोन ले लेते हैं। ठीक है, F4 क्योंकि बॉन्ड पेयर 4 है तो 4 F ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर फिर कोई और भी होगा, तो 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 डिवाइड बाय 2 6, लोन पेयर निकालोगे 6 माइनस 2 सॉरी 4, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, तो बच गए 2 लोन पेयर है, वो सारी चीजें सेम ही आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। आगे देखिए, अभी क्या है, आपने ऑक्टाहेड्रल बनाया, क्या बनाया, ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनाया होगा 6, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन लगा दी, 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 यहाँ पे लोन पेयर लगा दी। तो स्क्वायर बना आपके पास, स्क्वायर एक ही प्लेन में, तो स्क्वायर प्लेन रखेंगे इसको। ठीक है, ऊपर लोन पेयर है, नीचे लोन पेयर है, स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, ऊपर पिरामिडल था, तो ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी क्योंकि इसमें लोन पेयर काउंट होते हैं, पर इसमें ज्योमेट्री शेप में क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो ये बात है, ध्यान रखनी है आपको। आगे देखिए, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, HCl4। ठीक है, अच्छा जी, इसकी इतनी बात करने के बाद में हम लोग बात करते हैं
7 वाले की बात कर लेते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और बॉन्ड पेयर भी 7 हो और लोन पेयर 0 हो, तो इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो लोन पेयर 0 तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन आए भी और बॉन्ड पेयर 7 लेने तो F7, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोटोनिक 7 2 7, ठीक है। ये 7 आ गया। लोन पेयर कितने आएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, तो 0 आ जाएगा, 7 माइनस 7 0। तो इतनी बात हमें समझ में आई। 7 देखते ही आपको अब ये बात समझना गौर से, जो बता रहा हूँ। पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा, वो क्या होता है वो समझना कैसे बना, ठीक है। 7 कैसे होंगे, देखो पेंटागन होती है ये एक ही प्लेन में, ये पेंटागन बनती है, ठीक है, दिख रही है। इस पेंटागन के ऊपर एक एटम होता है और इसके नीचे एक एटम होता है। यहाँ पे फ्लोरीन रख देते हैं, फ्लोरीन 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 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब जिनोन हो गया यहाँ पे। देखो ये जो पूरा का पूरा ये सर्कल है, इस सर्कल का एंगल होगा 36 और 36 में 5 एंगल बन रहे, तो एक एंगल कितने का होगा 72 का, डिवाइड करके देखेंगे ये एंगल कितने का 72 का, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ पे एंगल जो बन रहा होगा वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये 90 डिग्री का एंगल इसके साथ भी, 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 5 एंगल 90 के ऊपर बन रहे, 5 नीचे बन रहे। तो 90 डिग्री के एंगल है 10 और 72 डिग्री के एंगल है 5, देखो ये 5 एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 टाइप के एंगल आए, और कहाँ पे 2 टाइप के एंगल आए थे, एक आए थे टीबीटी में और एक आए हैं यहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल में। पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्यों कह रहा हूँ कि देखो ऊपर एक पिरामिड बन सकती है और एक नीचे पिरामिड बन सकती है, कैसे। तो ये 2 पिरामिड बनने के कारण इसको क्या कहेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो मैं अभी लिख देता हूँ इसको, देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसको मैं पी बोलूंगा, क्या बोलूंगा, पेंटागोनल। और इसकी शेप भी सेम है क्योंकि लोन पेयर तो मिलाएंगे हम। तो एग्जांपल क्या है, IF7 दिखता कैसे, ये ऐसी शेप बनानी है आपको, पेंटागन बना के एक ऊपर और एक नीचे, एक पेंटागन बनी और एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे दिखता, ठीक है। तो लेक्चर में तो हमें इतना ही करना था। अभी जो क्वेश्चन हमें करने हैं वो बात करता हूँ मैं। एनसीईआरटी के 7th क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, अगर आपने ढंग से लेक्चर देखा तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब मैं जेई के क्वेश्चन को, जिसपे मेरे को लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें 21 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बोर्ड साफ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको आधी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ के चलना, जो मैंने आपको बताई है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपसे, कुछ नहीं। देखो तो मैं 21वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2012 में आया है AIEEE में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द 2 स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, इनमें से कौन सी स्पीसीज आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होती। बस एक वर्ड मेरे को आपको बताना है, बाकी आप कर लो। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम शेप। तो इसने पूछा है कि किन की सेम शेप नहीं है, तो सी इसका आंसर मिलेगा आपको। PF5 में आपको जो मिलेगी, देखो 5 और 5 10, ठीक है। तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल मिलेगी इसमें, ठीक है। और इसी में एक रेखा है BF5 है ना, तो देखो BRF5 है, तो 7 + 5 12 12/2, तो ऑक्टाहेड्रल मिलेगी। ऑक्टाहेड्रल में से एक लोन पेयर हो गया, तो बच गया स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल अलग अलग शेप हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
इसके बाद में जो हमें करना है तो देखिए, तो इसमें कहा रहा है 33वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं? 33rd क्वेश्चन, 33rd, ठीक है, 33rd। तो देखिए इसमें क्या है, हमसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या फिर आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, इनमें से किस में सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, पीवीपी में बॉन्ड सारे इक्वल नहीं थे और पीवीपी में बॉन्ड इक्वल नहीं थे और बाकियों में बॉन्ड इक्वल थे। तो आप ए इसका आंसर आ जाएगा, वो कैसे देखो, SF4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 4, 5 आ गया, 5 मतलब पीवीपी, ठीक है। ओरो का निकाल के देखोगे तो ओरो का आपका ऐसे आंसर नहीं आएगा। तो ये 33rd क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। इसके बाद में आपको 40th क्वेश्चन करना है, 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन में क्या है, ठीक, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे क्वेश्चन। 40वें क्वेश्चन में देखो, जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है तुम्हें कोई दिक्कत होगी वो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, बाकी के जो बचेंगे जो इनसे मिलते जुलते हैं वो आप खुद से करने हैं क्वेश्चन। आंसर उसके मैं साथ में दे दूंगा, फिर भी ना समझ में तो कमेंट कर देना और वही तो भी कमेंट कर देना कि हमसे हो रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इनमें से किसके पास रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। तो BF4 नेगेटिव, ये तो आपसे हो जाएगा। इसमें मेरे को कुछ बताना नहीं था, मैं बताना था आपको। ये देखो 1 क्या है, नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय 2, 4 आया तो मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है, वो तो आपसे हो जाता। पर आपको दिक्कत कहाँ आती कि NiCN4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे निकालें। तो ये जो मैं डी ब्लॉक आपको पढ़ाऊंगा ना 12th क्लास में, तो ये स्ट्रक्चर आएगा आपका, ये अलग ही टॉपिक है। डी ब्लॉक के स्ट्रक्चर थोड़े अलग तरीके से निकलते हैं, वहां पे भी बीटी जब आपको पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। अभी आपको मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, जेई का एग्जाम 12th करके ही दोगे, ठीक है, तो ये जब हो जाएगा ये आपको यहाँ पे बताऊंगा तो अलग ही चीजें छिड़ जाएंगी, फिर आप और कंफ्यूज होंगे, तो जरूरत नहीं है इसकी। तो अभी के लिए सोचो आपसे आंसर निकल रहा है, नहीं निकल रहा तो आप इस पर तो क्लास करने के बाद में कर लेना। अच्छा जी, 40 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में 41 क्वेश्चन, 41 नंबर है क्वेश्चन का, ये डिस्कस करना है मेरे पास। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल का सही ऑर्डर क्या है, चीजें दे रखी है H2S, ठीक है, NH3, ठीक है, और क्या दे रखा है BH3 और SiH4। तो समझते हैं, देखो इसमें क्या है, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 बॉन्ड पे तो डिवाइड बाय 2 और आ जाएगा टेट्राहेड्रल आया। अब देखो टेट्राहेड्रल में 2 लोन पेयर बच गए क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 2, तो 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। इसमें क्या है, आप निकाल लेना, जितना मैंने सिखाया है उसमें ये एग्जांपल भी बताया था मैंने। इसमें 1 लोन पेयर है तो इसमें रिपल्सन थोड़ी कम होगी, इसमें कम रिपल्सन है, इसमें ज्यादा रिपल्सन है, क्योंकि यहाँ पे से भी रिपेल कर रहा है, यहाँ से भी रिपेल कर रहा है, खुद में भी रिपेल करके खुद से भी रिसर के होंगे ना लोन पे। इसमें क्या है, BH3 में ऐसे बॉन्ड पे ये बना है 120 का एंगल है, इसका तो एंगल सबसे ज्यादा हो गया। इनका देखो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 10.298, सॉरी 28, ठीक है। ऐसे ही SI का टेट्राहेड्रल बना है और यहाँ पे तो सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तो यहाँ पे तो सीधा 109 है 0.28। यहाँ पे इसमें ये रिपल्सन होने के कारण थोड़ा घटा हुआ है 1298 से, और इसमें और ज्यादा घटा हुआ है। तो सबसे कम है इसका बॉन्ड एंगल और सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल है वो है BH3 का, तो सबसे ज्यादा BH3 का, फिर इसमें रिपल्सन कम है तो SiH4 का, फिर इसका NH3 का, और फिर है SH2 का या फिर H2S का। तो इसका आंसर है आपका सी आंसर है, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन करने के बाद में और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपसे खुद से हो जाएंगे।
वो मैं अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, वो जो क्वेश्चन आपको फिर से होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, अच्छे से करना। बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे अगर आपने पूरा लेक्चर ढंग से देखा है तो। बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे करके देखना लेक्चर को, साथ में लिखते चलना कि कैसे क्या हो रहा है, फिर ये क्वेश्चन करना, बहुत आसानी से हो जाएंगे आप से ये क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो बुक है, ये बुक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF भी मिल जाएगी, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको क्या है, ये आप बुक खरीद भी सकते हैं आप लोग, अरिहंत की बुक है ये, ठीक है। 2002 से लेके 2019 तक के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।